नाम मेरा डीके सिंह। मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हूँ और पिछले जून 2016 से इस बिजनेस का एक सक्रिय सदस्य हूँ। मैं सीख रहा हूँ और सीखने के क्रम में आज काफी आनंद आ रहा है। और मैं राजिंग कोर रूबी अचीवर हूँ। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। इस साल हमारा 2026 को आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर ने स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026 के रूप में घोषित किया है। ग्रोथ ईयर के रूप में इस वर्ष को घोषित किया गया है कि हमारे सभी साथी 100%, 50%, 25% ग्रोथ करें और नैतिक मूल्यों के साथ हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये तीन प्रमुख उद्देश्य के तहत हमको आपको आगे बढ़ना है। तो स्वास्थ्य क्रांति के क्रम में मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं। जैसे अभी संजय राय सर ने बताया कि पूरे भारत में रूपांतरण यात्रा हुई, लेकिन हम अपने अंदर क्या रूपांतरण ला रहे हैं। तो मैं स्वास्थ्य क्रांति के रूप में बताना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी के सानिध्य में कई भाई आज भोपाल में नेचुरलपैथी के अंतर्गत 10 दिन का कैंप में है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। आज हम लोगों का तीसरा दिन है और काफी आनंद आ रहा है। सुबह से लेकर के देर रात कब हो जाती है ये पता नहीं चलता मित्रों। और काफी आनंद का गोता हम लोग लगा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अपने कई भाई बहन को ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ लेकर के आना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे कंपनी के जितने भी राइजिंग कोर और को लीडर होते हैं, लगभग लगभग सब लोग यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पे आते रहते हैं। अभी विजय विरोधिया सर अपनी टीम को लेकर के गए। 19 तारीख को बीसी सर बहुत सारे सीनियर साथी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप सब लोग जितना हमारा राकेश शर्मा गौतम की टीम के भाई बहन सुन पा रहे हो, अपने जीवन में दो चीज होता है, एक हेल्थ होता है और दूसरा वेल्थ होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा दौलत होता है वो हमारा स्वास्थ्य होता है। अगर हेल्थ सही तो दुनिया पूरा सही। वेल्थ तो हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन हेल्थ अगर एक बार चला जाता ना तो उसको फिर सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए अपने जीवन में हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, देखो उसके प्रति हम बहुत केयर करते हैं। जब सर्विसिंग आता है, सर्विसिंग के पहले ही हम अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पे भेज देते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में आप ध्यान दीजिए, क्या हम कभी अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं? एक अच्छे इंसान को साल में कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार तो जरूर कराना चाहिए दोस्तों। 2 बार शरीर का पूरी फुल बॉडी चेकअप कराइए, तो इससे आपके अंदर क्या, किस अंग प्रत्यंग में क्या कमी आ रही है उस चीज की जानकारी हमको हो जाएगी। दूसरा चीज, आप भी अपनी गाड़ी का सर्विसिंग, ये हमारी गाड़ी ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। जिस दिन हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ नहीं होता दोस्तों ना, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। हमारे एक रिलेटिव थे और जब मैं बहुत छोटा था, प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर में वो इंजीनियर हुआ करते थे। और जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी तो वो फ्लाइट से वाराणसी आते थे और उनको लोग रिसीव करने के लिए उनके घर के लोग कार से जाते थे और कार से रिसीव करके उनको बाइज्जत घर लेके आते थे। और उनके प्रति आगे पीछे पूरा दुनिया घूमती रहती थी दोस्तों। वो 4 भाई थे और चारों भाई के परिवार का खर्चा वो इंजीनियर साहब उठाते थे। उसमें बहुत बड़ा पैसा कमाते थे, लेकिन उन्होंने जीवन में एक ही गलती की, अपने ऊपर शायद स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और अपने परिवार के ऊपर भी कभी ध्यान नहीं दिया। केवल पूरे फैमिली के ऊपर अपना लुटाते रहे वाहवाही में। और स्थिति ये हुआ कि उनको पैरालिसिस होता है और एक अंग पूरी तरह से वो डैमेज हो जाता है और वो कंपनी से निकाल दिए जाते हैं। और वो भाई लोग जो एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने जाते थे, कार से रिसीव करते थे, उन्हीं को अपने गांव का जो गौशाला था रहने के लिए वही मकान उनको दिए थे। स्थिति हम तब समझ पाते जब हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए दोस्तों, जब आप सही रहेंगे ना तो पूरा दुनिया सही रहेगा। तो अपने जीवन का हमें नया साल लगा है, जो हमें संकल्प लेनी चाहिए कि हम अपने इस शरीर के ऊपर जरूर काम करेंगे। मैंने आदरणीय वत्स साहब को देखा फेसबुक पे अभी,
वो जिम के अंदर पसीना बहा रहे थे। हमने अपने बड़े बड़े को लीडर को देखा कि जो फिजिकल राज है स्टेज के ऊपर में घंटों वो गरजते रहते हैं, उनकी एनर्जी कहीं डाउन हमको होते हुए नहीं दिखती है। उसके पीछे वो अपने हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। मेरा मैसेज केवल इतना है, आप सब मेरा जितना भाई बहन होना, आप भी अपने जीवन में अगर इस साल का कोई गोल बना रहे हो तो सेहत को सबसे ऊपर रखो, सेहत का सिपाही बनो। आप न्यूट्री चार्ज वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, उसको आप लोग यूज करें, आप फिजिकल वर्क करें, आप कहीं न कहीं अपने शरीर के ऊपर जरूर ध्यान दें, मेरा पहला सुझाव है। दूसरा चीज, हमारे अगर वाइटल लेवल के साथी हैं तो वाइटल लेवल पे 100% ग्रोथ किया जा सकता है। बिगिनर से स्टार्टर, स्टार्टर से ओपनर जैसी पिन निकाली जा सकती है, तो हम 100% ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम रोयल्टी के लेवल पे हैं तो 50% ग्रोथ, और अगर हम टेक्निकल हैं तो हमें 25% की ग्रोथ पे काम करना है दोस्तों। अपनी टीम को मानसिकता बनानी है और खुद को आगे बढ़ना है, और अपने काम को नैतिक मूल्यों के साथ आगे लेकर के जाना है। नैतिक मूल्य में आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे बताना चाहता हूं कि किन चीजों को ध्यान देने से हम बड़ा कामयाबी ले सकते हैं। चार पांच चीजें आप नोट करें डायरी पे। नंबर वन, बर्निंग डिजायर। बड़ी सोच होना चाहिए। देखिए, इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी पाने के लिए, अभी मैंने देखा पिछले महीना कुछ मेरे भाई बहन अच्छा काम करके एमराल्ड के भी पिन पाए, स्टार एमराल्ड के भी पिन पाए, और रूबी जैसी खूबसूरत पिन पे भी आए। तो सवाल आता है कैसे आए? उनके अंदर डिजायर नहीं था दोस्तों, इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। आप भी हम भी बड़ी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो बड़ा सोच होगा। कौन क्या करता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, ये 2026 में आपका क्या प्लानिंग है, उसी के ऊपर आपका काम चलेगा दोस्तों। तो एक बड़ा सोच होना चाहिए। और मेरे नजर में इस पोर्टल पे मेरे जितने भाई बहन प्रतिभाग कर रहे हो, केवल जो लोग अभी वाइटल पे हो, एक सपना बनाओ, मुझे टेक्निकल पे जाना है। डेली अपने दिमाग से बात करो कि मुझे टेक्निकल पे जाना है, मुझे टेक्निकल क्वालिफाई करना है। उसके लिए मेरे पास टीम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अपने अपना के साथ बैठ के प्लानिंग करो। कितना वर्क कितना टाइम देना है, उसके ऊपर अपने सीनियर के साथ प्लानिंग करो। लेकिन पहला बीज अपने दिमाग के अंदर में, जैसे खेत जो होता है, मिट्टी जो होता है दोस्तों ना, उसमें हम जो भी बीज डालते हैं वो समय अनुसार उसको अंकुरित करके दे देता है। उसी तरह आपका दिमाग के अंदर में भी पावर होता है। हम जो भी दिमाग को कमांड देते हो भविष्य में हमको बना करके दे देता है। तो आप लोग ये प्लानिंग करें कि मुझे इस साल टेक्निकल जाना है। एक ही सपना, 12 महीना बहुत होता है। आप लोगों ने देखा कि 9 महीना में संजना राकेश अरोड़ा जी ने इमरान कर गए। सर, तो 9 महीना में टेक्निकल 12 महीने में क्यों नहीं कर सकते? करने वाले तो कुछ कर सकते हैं, न करने वाले कुछ नहीं कर सकते। अरुणिमा सिन्हा का एक टांग पूरी तरह से क्षतग्रस्त था दोस्तों। आर्टिफिशियल पैर से वो यूनिट चोटी पे चढ़ सकती है, तो ये तो पिन निर्जीव है, आप हम उसको क्यों नहीं हासिल कर सकते? लेकिन उसके लिए सोच होनी चाहिए, ऊंचा विचार होना चाहिए। तो पहला एक बर्निंग डिजायर बनाओ, हमें वाइटल पे जाना है। और जो मेरे साथ है रॉयल्टी और टेक्निकल पे है, अभी राकेश शर्मा गौतम की पैनल पूरी टीम जून में दुबई टूर पे जा रहा, लेकिन वो सब एमराल्ड एंड एबव साथी होंगे। तो आप भी सपना बनाइए कि किसी भी तरह से अगर संजना राकेश अरोड़ा जी 9 महीने के अंदर में इमराल जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तो अभी रॉयल्टी पे हूँ, मैं तो अभी टेक्निकल पे हूँ। तो एक सपना होना चाहिए एमराल्ड एंड अबव जाने का। और इसका दूसरा कारण और बताता हूँ दोस्तों, वहां से इनकम ना लाख रुपए से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख महीने आती है, जीवन भी बदल जाता है। तो दो सपना लेकर के आप लोग 2026 में आगे बढ़िए। हर वाइटल टेक्निकल का सपना, हर रोल्टी हर टेक्निकल एमराल्ड का सपना मिनिमम बना करके काम करें। तो ये पूरा कब होगा? जब इसको गोल में कन्वर्ट करोगे, एक ड्रीम को ना अपने गोल में कन्वर्ट करोगे। किस महीने से किस तारीख को आप फाइनल करोगे, उसी को विजन बोर्ड पे लगा दो, और रोज उसको ऐसा फील करो कि आप अचीव कर चुके हो। मैं इमरान हूँ, आप बोलो जो भी रॉयल्टी टेक्निकल हो, और इस डेट को मैं पता करके रहूंगा।
मेरे जितने वाइटल भाई बहन हो, आप भी गोल पे अपने विजन बोर्ड पे लगा दो कि मैं रोल टेक्निकल बन चुका हूं, इस महीने शुरुआत कर रहा हूं और इस महीना मैं पर्ल और स्टार पर्ल जैसे लेवल पे रहूंगा। तो इसकी आप लोग ना गोल बना लीजिए। अब गोल बनाने के बाद बताया मैंने, अपनी अपलाइन के साथ, जो अपलाइन आपको बहुत नजदीक से आपकी टीम को जानता हो, उसके साथ प्लानिंग बना लीजिए। जो इस सिस्टम में, अगर आप टेक्निकल जाना चाहते हो तो जो टेक्निकल से ऊपर की पिन पे हैं, कोई आपको गाइड कर देगा। आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हो, कोई गाइड कर देगा। आप एमराल्ड पे जाना चाहते हो, एमराल्ड एंड ऊपर जितने बड़े सीनियर हैं सब आपको गाइड कर देंगे, कितनी संख्या, कितना क्या क्या करने से, कितनी वर्क करने से आप एमराल्ड के पिन पे चले जाओगे। तो उनसे एक रोड मैप बनवा लो, प्लानिंग करा लो, और इसके बाद फिर एक्शन करो। एक्शन करो। अगर आप पार्ट टाइमर हो, देखो मैं, देखो पार्ट टाइमर हूं, मैं फुल टाइम काम नहीं करता, लेकिन फुल टाइम पार्ट टाइम में कोई बहुत अंतर नहीं होता, मानसिकता का अंतर होता है। मैं पार्ट टाइम में भी वो काम किया जो लोग फुल टाइम में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, और मैंने सोचा कोई रिकॉर्ड बना करके मील का पत्थर में आरसीएम में बीआरएस लूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पार्ट टाइम में ही, मैंने सपना बनाया कि इस साल स्टार रूबी बनाऊंगा, सफायर बनाऊंगा आगे चल करके, ताकि लोगों के बहाना बंद हो जाए कि पार्ट टाइम में इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता। काम हम नहीं करते, काम तो सिस्टम करता है, केवल हमको भ्रम है कि हम करते हैं। हम आप कहाँ करते हैं, सिस्टम करता है दोस्तों। सिस्टम खड़ा कर दो, लीडर खड़ा कर दो, सब कुछ काम आसान हो जाता है। तो आप भी ना अपने बड़े अपलाइन के साथ डेली सीख करके एक्शन करें। पार्ट टाइम में हो तो कम से कम डेली 2 से 3 घंटा वर्क करो, एक दो होम मीटिंग करो। फुल टाइम हो तो जैसे एक जॉब वाला, एक दुकानदार वाला, हर आदमी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं 7-8 घंटा, तो आप भी ईमानदारी के साथ देखो। अगर फुल टाइमर हो तो हमारे दो ग्रेट लीडर इसी मंच के ऊपर में है, आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी और आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी। ये लोग 5 साल, दोस्तों ना, 5 साल 1 महीने के अंदर में, सर बोलते मैं स्टार रूबी कंपनी का हाईएस्ट पिन थी, मैं पहुंच गया था। आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर हमारे पहुंच गए थे, आदरणीय राकेश सर जी पहुंच गए थे। उस समय प्रोडक्ट की इतनी उपलब्धता नहीं थी, टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, तब हमारे गुरु लोग कर गए थे। प्रमोद गुलाटी सर तो रूबी बने नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बन गए थे। तो आप लोग भी सर ना, अगर आप 5 साल ठान लो तो 5 साल में स्टार रूबी बन सकते हो। 2030 तक स्टार रूबी मतलब 5 लाख रुपए से लेकर के, और जितनी 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक की इनकम हाईएस्ट बना सकते हो। तो बहुत अच्छा है, आप लोग करें, मेरी शुभकामना है। क्योंकि मैं, अभी हमारा योगा शुरू हो गया है, मैं बताया मैं भोपाल में हूँ 10 दिन का कैंप में, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आप सबको हृदय से। इस साल में आप सब टेक्निकल बनो, और जो रोल्टी टेक्निकल हो आप सब एमराल के लिए बड़ा सोच बना करके एमराल स्टार, एमराल रूबी बनो, मेरी शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद। किरण पाल सर। थैंक यू।